मुल्तान में चंद रोज कबल थाना सदर के इलाका सूरज मियानी पुरानी पुल किराना स्टोर पर डकैती की सीसीटीवी फुटेज पब्लिक न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में 3 डाकुओं को डकैती के दौरान फायरिंग करते हुए फरार होते वाज़े देखा जा सकता है। फायरिंग से दुकानदार अकरम जान बहक हो गया था। 5 रोज गुजर जाने के बावजूद पुलिस मुलजमान का सुराग लगाने में नाकाम है। ताजरों और शहरियों का कहना है कि शहर में जुराइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। CPO हसन खान और SHO इरशाद की कारकर्दगी बेहतर नहीं है। वज़ीर आला और IG पंजाब नोटिस लें वरना ताजर ज़िले हुकाम के दफातर का घेराव करेंगे। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान कुरैशी से। इमरान कुरैशी, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में डाकू बेलगाम हो चुके हैं, जबकि पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी है। एक हफ्ते के दौरान जो है चोरी और डकैती राजधानी की दर्जनों वारदातें हो चुकी हैं, मगर आज तक एक मुलजिम भी गिरफ्तार नहीं हो सका। चंद रोज कबल भी थाना सदर के इलाके सूरज मियानी पुरानी पुल पर जो है करियाने की दुकान में डकैती की वारदात हुई थी, जिसकी CCTV फुटेज जो है वो भी पब्लिक न्यूज ने हासिल कर ली है, जिसमें 3 डाकुओं को जो है डकैती करते और फायरिंग करते वाज़े तौर पर जो है वो देखा जा सकता है। जबकि मजामत करने पर जो है डाकुओं की फायरिंग से जो है ताजिर अकरम जो है मौके पर जाँ बाक हो गया था और मुलजमान जो है हवाई फायरिंग करते हुए जो है बआसानी फरार होने में कामयाब हो गए थे। एक मुलजिम जो है नजदीकी मेडिकल हॉल से मोटरसाइकिल छीन कर भी फरार हुआ था। ताजरों का कहना है कि 5 रोज गुजर जाने के बावजूद जो है पुलिस ने ताहाल मुलजमान का सुराग नहीं लगाया। वाक़े पर जो है अहले इलाका में खौफ और हरास फैला हुआ है। ताजरों और शहरियों का कहना है कि जब से CPO हसन खान तैनात हुआ है, शहर में जराइम की शरह में जो है बेपनाह इजाफा हो गया है। थाना सदर का SHO इरशाद हुसैन की कारकर्दगी भी इतनी अच्छी नहीं है, इलाके में जराइम बढ़ गए हैं और वजीर आला पंजाब और एडिशनल IG साउथ पंजाब जो है शहर में बढ़ती हुई वारदातों का और डकैती के मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। शहरियों का ये कहना है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद इमरान कुरैशी, आपने हमें आगाह किया। कला अब्दुल्ला में भी मनशियात स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया। लिविस फोर्स ने ट्रैक्टर ट्राली की खुफिया खानों से 15 किलो चर्स बरामद कर ली। मनशियात गुलिस्तान से पंजाब स्मगलिंग की जा रही थी, जिसे लिविस ने नाकाम बना दिया। डिप्टी कमिश्नर कायम खान लारी का कहना है कि मनशियात एक नासूर है। हमारी लिविस फोर्स मनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हमा वक्त मसरूफ है। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे इमरान खान से। इमरान खान, बताइएगा। बिल्कुल, चीन यारो लिविस चेक पोस्ट इंचार्ज शमसुद्दीन खान है। ट्रक ट्राली के दौरान चेकिंग 15 किलो अलग क्वालिटी की चर्स बरामद कर ली। डिप्टी कमिश्नर कायम खान लाशारी की हिदायत कमिश्नर हजरत वली काकड़ रसालदार यारो चेक पोस्ट इंचार्ज शमसुद्दीन खान सैयद अकीम आगा ने खफीफ इतला पर मनशियात की कोशिश को नाकाम कर दिया। लिविस पोस्ट इंतजामिया का कहना था कि मनशियात की मालियत लाखों रुपए में बताया जा रहा है। मनशियात की स्मगलिंग गुलिस्तान से पंजाब की तरफ हो रहा था। मुलजिम का ताल्लुक गुलिस्तान से बताया जा रहा है। मुलजिम पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मेन शायरा की मुकाम पर सलाना रोड पर चेकिंग के दौरान ट्रक ट्राली के खफीफ कानून से 15 किलो पख्ता चर्स बरामद कर लिया। डिप्टी कमिश्नर कायम खान लाचारी ने कहा है कि मनशियात एक नासूर है। मनशियात की रोकथाम के लिए लिविस फोर्स ने मनशियात के खात्मे के लिए हम वक्त अपनी जान की कुर्बानी दीजिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान खान, आपने हमें अपडेट किया। रहीम यार खान साहब को बताएंगे, जहां पर कौमी शाहराह पर फतेहपुर कमाल के करीब तेज रफ्तार वैन ट्रक से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 15 से जायद जख्मी हुए हैं मुसाफिर, और हादसा मुसाफिर वैन का टायर फट जाने के बायस पेश आया है। ये अफसोसनाक हादसा पेश आया रहीम यार खान में कौमी शाहराह पर। मज़ीद जान लेते हैं गुलाम हसन से। गुलाम हसन, बताइएगा इस अफसोसनाक हादसे के हवाले से। जी बिल्कुल, ये कौमी शाहराह पर जो है वो फतेहपुर कमाल के करीब जो है जफराबाद का इलाका है, जहाँ पर ये तेज रफ्तार जो मुसाफिर वैन है ये इसका और ट्रक के दरमियान ये तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में जो है वो मौका पर जो है 4 अफराद जान बहक हुए। गुलाम हसन, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। आगे बढ़े, आपको बताएं कि खैरपुर में दफा 144 के बावजूद तहसील नारों में टिम्बर माफिया सरगर्म हो गया है। नए दरख्त लगाने की बजाय दरख्तों की कटाई का सिलसिला जारी है। व्यापारी, इंतजामिया और पुलिस की मिली भगत से माफिया नायाब दरख्तों की कटाई में मसरूफ है। शहरियों ने सिंध हुकूमत के दावों को मुस्तरद कर दिया। इनका कहना है कि दरख्त काटे जा रहे हैं, कोई नोटिस लेने वाला नहीं। इंतजामिया कटाई में मुलव्वस व्यापारियों के खिलाफ एक्शन ले। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अयूब से। मोहम्मद अयूब, बताइएगा।
आपको बता रहे हैं खैरपुर में दफा 144 के बावजूद तहसील नारों में टिम्बर माफिया सरगर्म हो गया है। नए दरख्त लगाने की बजाय दरख्तों की कटाई का सिलसिला जारी है। व्यापारी इंतजामिया और पुलिस की मिली भगत से माफिया नायाब दरख्तों की कटाई में मसरूफ है। शहरियों ने सिंध हुकूमत के दावों को मुस्तरद कर दिया। इनका कहना है कि दरख्त काटे जा रहे हैं, कोई नोटिस नहीं ले रहा। इंतजामिया कटाई में मुलविस व्यापारियों के खिलाफ एक्शन ले। हेलो, नवाबशाह के इलाका बांधी के करीब मेहरान हाईवे पर हादसा। कार, मोटरसाइकिल और रिक्शा में तसादुम के बायस खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और ओवरटेक की वजह से पेश आया। जख्मियों में 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं, नवाबशाह के इलाका बांधी के करीब मेहरान हाईवे पर हादसा हुआ है और जिसमें 2 खातून जाँ बहक हुई हैं। मजीद जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउर रहमान। बताइएगा। जी बिल्कुल, ये नवाबशाह के करीब बांधी के नजदीक जो हादसा पेश है मेहरान हाईवे पर, जहां पर कार की ओवर स्पीडिंग के बाइस जो है रिक्शे में और बाइक में लगी है, वहां पर एक खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। 2 मासूम बच्चे शदीद जख्मी थे जिन्हें करीबी अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया ज़ियाउर रहमान, आपने हमें आगाह किया। और सांगला हिल से आपको बताएंगे जहां पर मुर्दा मुर्गियों के गोश्त की फरोख्त का धंधा उरूज पर पहुंच गया है। मुर्दा गोश्त बर्गर, शवारमा और होटलों में इस्तेमाल किया जाता है और नवाही गांव में पुलिस ने क्रैकडाउन करके 20 मन से जायद मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बरामद कर लिया है और मुलजिम ने इतराफ़ किया कि एक मुर्गी खाने से गोश्त लेकर वो सांगला हिल जा रहा था कि रिक्शा ख़राब हो गया। और अवाम का कहना है कि ये माफिया शहरियों की ज़िंदगियों से खेल रहा है। इंतज़ामिया को अब भी होश न आया तो कब आएगा। आपको सांगला हिल से बता रहे हैं जहां पर मुर्दा मुर्गियों के गोश्त की फरोख्त का धंधा उरूज पर पहुंच गया है। मुर्दा गोश्त बर्गर, शवारमा और होटलों में इस्तेमाल किया जाता है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है मियाँ शकील। मियाँ शकील, बताएगा फिर कार्रवाई की गई, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? जी, सांगला हिल शहर में मुर्दा मुर्गियों के गोश्त किए जाने का बड़ा इंकशाफ हुआ है। सांगला हिल के नवाही गांव चक नंबर 42 के करीब शाहपुर रोड पर मुर्दा मुर्गियों के गोश्त वाला रिक्शा खराब हो गया। थाना सदर पुलिस को शक होने पर थाना सदर पुलिस ने तलाशी ली तो रिक्शे से 20 मन से जायद जो है मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बरामद हुआ। थाना सदर पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर को जब अपनी तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज किया तो रिक्शा ड्राइवर ने ये इंकशाफ किया कि वो गोश्त को शाहकोट से एक मुर्गी फार्म से लेकर सांगला हिल के अंदर जो है वो फरोख्त करने के लिए ला रहा था। ये जो है मुर्गियों का गोश्त सांगला हिल में फरोख्त किया जाना महकमा फूड और महकमा लाइव स्टॉक की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है और दोनों महकमे जो है ख्वाब गफलत की नींद सो रहे हैं और मुर्गियों के गोश्त फरोख्त करने वाले जो शहरियों की जिंदगियों से खेल रहे हैं और शहरियों ने आला हुकाम से जो है मजीद तहकीकात का मुतालबा किया है ताकि इन गलौने धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके इनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जा सके। जी ठीक मियाँ शकील, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। और टिकटॉक का शौक जानलेवा साबित हुआ। रहीम यार खान में नौजवान वीडियोस बनाते और पांव फिसलने से दरियाए सिंध में जा गिरा एक नौजवान और 1 माह बाद भी नौजवान सिकंदर की लाश ना मिल सकी। वालिदैन पर क्या बीत रही है, जानते हैं गुलाम हसन की इस रिपोर्ट में। दरियाए सिंध के मकाम पर बेनजीर शहीद पुल के करीब बनाए गए तफरीही मकाम पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। सरदार गढ़ का रिहायशी और टिकटॉक का शौकीन नौजवान सिकंदर मौत के मुंह में चला गया। टिकटॉक वीडियो बनाते हुए पांव फिसलने के बायस नौजवान दरियाए सिंध में जा गिरा। साथ गए दोस्तों की कोशिश के बावजूद नौजवान को बाहर न निकाला जा सका। दरिया की जालिम मौजें वालिदैन के सहारे को बहा कर साथ ले गयी। दरिया पर मौजूद मल्लाहों ने भी कश्तियों के जरिए तलाश करने की कोशिश तो बहुत की लेकिन सुराग न मिला। 1 माह गुजरने के बावजूद भी घर वालों की निगाहें सिकंदर की वापसी पर लगी हैं। सिकंदर हमारा बड़ा बेटा है, हमारे 5 बेटे हैं। बड़ा बेटा सिकंदर खान है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा इतला फरमा बरदार बेटा था। आज तक न उसने अपना वालदा का न वालदा का दिल दुखाया और भाइयों के साथ भी उसका अच्छा ताल्लुक था। एक भाई होने के साथ अच्छा दोस्त भी था हमारा और उसका इस तरह अचानक से गुम हो जाना हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है। वो हमसे बहुत प्यार करता था, हमें स्कूल पहुंचाता था, पढ़ाई में हमारे मदद करता था। सिकंदर खान मेरे साथ पढ़ता था
وہ انتہائی ذہین اور باادب طالب علم تھا۔ ان کی نگہانی موت ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ میں تمام ٹک ٹاک بنانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسی خطرناک ویڈیو بنانے سے پرہیز کریں۔ میں نے اس طرح کا ذہین بچہ کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ میں بھی پچھلے 26 سال سے پڑھا رہا ہوں۔ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ نوجوان جو ٹک ٹاک بناتے ہیں نا، ٹک ٹاک میں ان کو کسی قسم کا رسک مول نہیں لینا چاہیے۔ ان کے ساتھ تو جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے۔ والدین کے ساتھ ان کے جو متعلق لوگ ہوتے ہیں ان پر کیا کرب اور اذیت بیتتا ہے یہ ان کو معلوم ہوتا ہے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، بے احتیاطی سے کورونا بڑا خطرہ بن گیا۔ وبائی مرض کے پھیلاؤ میں شدت آنے کی وجہ سے آزاد کشمیر کے شہر میرپور کو 9 روز کے لیے مکمل بند کر دیا گیا۔ پولیس نے داخلی اور خارجی راستے سیل کر دیے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والے 2 بڑے پلوں منگلا اور دھان گلی کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے 9 دن کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ میرپور آزاد کشمیر کے تمام انٹری پوائنٹس جس میں منگلا دان گلی پل جو ہے اس کو بند کیا گیا ہے اور تمام ٹریفک کے لیے شہر میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اس سے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا کہ شہری جو ہیں SOPs کو فالو کرتے ہوئے گھروں سے غیر ضروری باہر نہ نکلیں اور ماسک کا استعمال کریں۔ اگر کاروبار کی بات کی جائے تو میرپور آزاد کشمیر میں دودھ دہی گوشت اور سبزی کی دکانیں اور میڈیکل سٹور کھلے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام کاروبار جو ہیں وہ بند ہیں اور شہری کو بھی کہا گیا ہے کہ اپنے تھانے کی حدود میں رہ کر کام کریں۔ تھانہ سٹی اور تھانہ توتال کی حدود میں شہری جو ہیں وہ اپنی خریداری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنے پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے اور ضلعی انتظامیہ کے افسران اور پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ شہر میں گشت کر رہے ہیں اور شہریوں کو SOPs پر عمل درآمد کروا رہے ہیں۔ جی یہ ہے وہاڑی کا نواحی گاؤں 35WB، جہاں پر سرکاری ڈسپینسری تو موجود ہے مگر سہولتیں نہیں۔ ضلعی کونسل کے تحت چلنے والی یہ ڈسپینسری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بنیادی صحت مرکز میں نہ تو ادویات ہیں، نہ ہی مشینری، الماریوں کے دیمک لگ چکی ہے اور چوکیدار نہ ہونے کی وجہ سے چور موٹریں اور پنکھے تک اتار کر لے گئے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ڈسپینسری کا بجٹ لگایا جائے تو مریضوں کو بہترین سہولتیں فراہم کی جا سکتی ہیں۔ وہاڑی کا نواحی گاؤں 35WB ہے، جہاں پر سرکاری ڈسپینسری تو موجود ہے مگر سہولتیں نہیں ہیں۔ ضلعی کونسل کے تحت چلنے والی یہ ڈسپینسری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بنیادی صحت مرکز میں نہ تو ادویات ہیں، نہ ہی مشینری، الماریوں کو دیمک چاٹ چکی ہے۔ چوکیدار نہ ہونے کی وجہ سے چور موٹریں اور پنکھے تک اتار کر لے گئے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے شاہد پرویز سے۔ شاہد پرویز، بتائیے گا۔ جی بالکل، ضلع کونسل کے تحت چلنے والی 35WB میں ڈسپینسری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر رہ گئی ہے۔ اس میں نہ تو ادویات ہیں اور نہ ہی مریضوں کے لیے کوئی سہولیات ہیں۔ لاکھوں روپے کا بجٹ ہونے کے باوجود بھی ڈسپینسری کو سہولت سے محروم رکھا گیا ہے۔ اسی ڈسپینسری کے سینئر ٹیکنیشین سید الحق کا کہنا ہے کہ یہاں پر چوکیدار نہ ہونے کی وجہ سے کئی بار موٹریں اور پنکھے چوری ہو چکے ہیں، جبکہ ادویات نہ ہونے کی وجہ سے عملہ بھی سارا دن فارغ بیٹھ کر واپس چلا جاتا ہے۔ الماریوں میں بھی دیمک لگ چکی ہے۔ اگر اسی ڈسپینسری کا منظور شدہ بجٹ ہی ڈسپینسری پر لگایا جائے تو علاقے کے لوگوں کو بہترین سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں، جبکہ علاقہ کے لوگوں نے بھی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ادویات کے ساتھ دیگر طبی ضرورت کی چیزیں بھی ڈسپینسری میں مہیا کی جائیں تاکہ اس علاقے کے لوگوں کو ڈسپینسری سے مستفید ہو سکیں۔ جی آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ پیر محل میں آوارہ کتوں نے شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے ہیں۔ تازہ واقعے میں آوارہ کتوں نے ایک بچے کو شدید زخمی کر دیا۔ بچے کو تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق 9 عمر فیضان والد کے ہمراہ لکڑی کاٹنے کی آرا مشین پر کام کرنے کے لیے گیا کہ آوارہ کتوں نے بچے پر حملہ کر دیا۔ سنگزیدگی کے واقعات میں اضافے پر شہریوں میں خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ گزشتہ 15 روز میں کتے کاٹنے کے 47 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا
کہ वो शहर में आवारा कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करे। आपको बता रहे हैं पीर महल में आवारा कुत्ते शहरियों के लिए वबाले जान बन गए हैं। ताज़ा वाक़ये में आवारा कुत्तों ने एक बच्चे को शदीद जख्मी कर दिया। बच्चे को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक 9 उमर फैजान वालिद के हमरा लकड़ी काटने की आरा मशीन पर काम करने के लिए गया कि आवारा कुत्तों ने बच्चे पर हमला कर दिया। सख्तगजीदगी के वाक़यात में इजाफों पर शहरियों में खौफ व हिरास पाया जा रहा है। गुज़िश्ता 15 रोज़ में कुत्ते काटने के 47 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। शहरियों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो शहर में आवारा कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करे। आपको बता रहे हैं, अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, पीर महल में जहां आवारा कुत्तों ने एक बच्चे को शदीद जख्मी कर दिया है। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान सफदर से। इमरान सफदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया पीर मल के मुल्का बादी बी प्लाट का रिहायशी फजान अपने वालिद के हमरा लकड़ी काटने वाली आरा मशीन पर किसी काम के घर से जा रहा था कि वहां मौजूद आवारा कुत्ते ने 10 साल फजान पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से फजान शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर ज्यादा खून बहने की वजह से फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत की पेश नजर अस्पताल टोबा टेक सिंह रेफर करना पड़ा। इसी हवाले से आपको मजीद बताता चलूं कि इससे पहले सगे जिंदगी के बहुत से वाकयात रहनुमा हो चुके हैं। गुज़श्ता माह पहले 15 दिन में सगे जिंदगी के 47 वाकयात रिपोर्ट हुए। इंतजामिया की बात की जाए तो इंतजामिया खाबो खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। इंतजामिया की नहली की वजह से शहर भर में हमारा कुत्तों का राज है। फुटेज में देखा जा सकता है कि हमारा कुत्ते सरकारी बिल्डिंगों में भी दुनाते फिरते हैं। इस बच्चे को काटने के वाकयात ने शहरियों को खौफरात में मुब्तला कर दिया है। पीर माल के शहरियों ने डीसी टोबा टेक सिंह मोहतरमा आमना मरीज से फौरी नोटिस और कुत्तों को फौरी तरफ करने की अपील की है। जी बहुत शुक्रिया इमरान सफदर, आपने हमें अपडेट किया। नवाब शाह से आपको बताएंगे जहां पर महंगाई ने मुंह की मिठास और गरीब के मुंह से रोटी का निवाला भी छीन लिया है। नवाब शाह में 10 किलो आटे का थैला 530 रुपये में फ़रोख्त होने लगा है और ज़िला भर में चीनी नायाब हो गई है। जहां दस्तयाब है वहां 85 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ ज़ियाउर रहमान से। जी ज़ियाउर रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त नवाबशाह में महंगाई का जो तूफान है वो बरपा है। बात की जाए आटे की तो आटा इस वक्त चक्की पे जो है 1 नंबर आटा है 53 रुपये फ़ी किलो। 10 किलो आटे का थैला जो है 530 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब दुकानों पर जो पैकेट में आटा आ रहा है वो 500 रुपये का 10 किलो आटा फ़रोख्त हो रहा है। चीनी भी जो है कहीं 78 कहीं 80 रुपये किलो जो है फ़रोख्त हो रही है। दूसरी अशिया ज़रूरी है वो भी इंतहाई महंगी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत बेशक कमीशन बनाए, चीनी पे कोई रिपोर्ट शाया करे, उससे आम आदमी का मसला हल नहीं होता। फौरी तौर पे महंगाई को जब कंट्रोल की जाए, खुदारा आम आदमी के मुंह से रोटी का नवाला न छीना जाए। इस वक्त आटा इंतहाई महंगा हो चुका है जो आम आदमी की दस्तरस से बाहर होता जा रहा है। शहरियों से कईयों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि आटे की दिन ब दिन जो है वो कीमतें आसमान पे जा रही हैं। एकदम से जो आटा जो है उसका थैला 530 रुपये का कर दिया गया है। चीनी भी महंगी है। तो यहाँ पर हुकूमत अपने बयानात से आ गया है। आम आदमी की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए अशिया ज़रूरी है जिनमें आटा, चीनी, चावल की कीमतों को फौरी तौर पर कंट्रोल की जाए ताकि आम आदमी की परेशानी में कमी हो। जी और अब शनिवार से आपको बताएंगे जहां पर किसान बोर्ड का डीसी ऑफिस के बाहर शुगर माफिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। काश्तकारों ने रमज़ान शुगर मिल्स और दीगर मिल्स के खिलाफ नारेबाजी की। शुरका का कहना है कि शुगर मिल्स ने 60 करोड़ किसानों के गन्ने की रकम अदा करनी है जो अभी तक अदा नहीं की गई। ज़िला इंतज़ामिया भी किसी किस्म का ताउन नहीं कर रही। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मियाँ अमजद अली से। मियाँ अमजद अली, बताएगा क्या कहना था मुजाहिरीन का। बिल्कुल, ये चनियोड़ में जली किसान बोर्ड एसोसिएशन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहरे में किसानों को यही कहना था कि हमारे 60 करोड़ रुपए जो वाजिब अदा हैं वो अभी तक अदा नहीं कर रही और जली इंतजामिया भी किसी किस्म का तावन नहीं कर रही। किसानों ने एहतजाज के दौरान हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों की रकम दिलवाई जाए, ज़राइया दवा था और बीजों की कीमतों में भी फौरी कमी की जाए और किसानों को बिजली भी साबित कीमतों पर मुहैया की जाए। एहतजाज के दौरान किसान बोर्ड एसोसिएशन ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का अमजद अली। बहावलनगर से आपको बताएंगे जहां पर म्यूनसिपल कमेटी की गफलत और लापरवाही खुलकर सामने आ गई है। जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर हैं और कचरे से ताफुन और बीमारियां फैलने का खदशा है। मौजूदा सूरत हाल में शहरियों का सांस लेना भी महाल हो चुका है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ अदील जमीर।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर के इलाका मदनी कॉलोनी में, जहाँ म्यूनसिपल कमेटी बहावल नगर की गफलत और लापरवाही खुलकर सामने आ चुकी है। यहाँ कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, जिनकी वजह से शहरियों में बीमारियाँ और ताफुन फैल रहा है। मज़ीद इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, आपको किन मुश्किलात का सामना है इस कूड़े की वजह से, और ये कूड़ा कब से यहाँ मौजूद है? ये कूड़ा 3-4 साल से है, और यहाँ पे 7 ही डिग्री कमर्शियल कॉलेज है, यहाँ हॉस्टल है, बच्चे यहाँ पे रहते हैं, बिल्कुल साथ दीवार है। और यहाँ हमारे जो बुजुर्ग हैं वहाँ सांस की बीमारी में कई मुबतला हो गए हैं, और यहाँ पे कई बारी एप्लीकेशन देने के बावजूद भी एक जरा सी जूं उनके कान पर नहीं रेंगती। हमारे से आला हुकाम से अपील है कि जल्द से जल्द इस बीमारी से हमें निजात दिलवाई जाए। यहाँ वाक करने की जगह, यहाँ इतना अच्छे प्लाट थे, यहाँ पे बच्चे वाक करते थे, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन सारे बच्चे इस काम से सारे से महरूम हो गए। जैसा कि इलाका मकीन हमें बता रहे थे कि अरसा दराज से ये कूड़ा यहाँ मौजूद है। मुतअद्दिद बार म्यूनसिपल कमेटी के अमला को दरख्वास्तें देने के बावजूद ताहाल किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया गया है। जी, और मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। हासिलपुर खैरपुर में इंतजामिया की नाअहली, गफलत के बाद सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया। गटरों और सीवरेज का गंदा पानी कब्रिस्तान में दाखिल, सीवरेज के पानी में कब्रें डूब गईं। दूसरी जानब 4 दीवारी ना होने के बायस आवारा कुत्ते और जानवर कब्रिस्तान की और कब्रों की बेरहमती करने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि कब्रिस्तान की इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। मजीद जान लेते हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शाहिद से। इकबाल शाहिद, बताइएगा। जी, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। हासिलपुर खैरपुर तामीर और गफलत के बायस सीवरेज सिस्टम का नकारा होने की वजह से गटरों और सीवरेज का गंदा पानी कब्रों में दाखिल हो गया है, जिससे कब्रें गंदे पानी में डूब गई हैं, और 4 दीवारी ना होने की वजह से आवारा कुत्तों और जानवरों की। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। चकवाल में लोड शेडिंग और बरकी निज़ाम बोसीदा होने की बदौलत आवाम का जीना मुहाल हो गया है। वोल्टेज में कमी पेशी से कीमती बरकी आलात जलने लगे हैं। दूसरी जानब 2 बूंद बारिश बरसने से बिजली बंद रहना मामूल बन गया है। मजीद जानते हैं फैसल अमान से। बिल्कुल, चकवाल में लोड शेडिंग से आवाम जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। थोड़ी सी बारिश होते ही जो वापडा का निज़ाम है वो ट्रिप कर जाता है, और बाज़ जगह तारें टूट जाती हैं। बरकी जो निज़ाम है वो पूरी तरह जो है वो बोसीदा हो चुका है, और इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मानसून आने वाला है, और इस दौरान बारिशें जो है वो मामूल बनेंगी मानसून में। इस दौरान भी जो है आवाम को लोड शेडिंग की वजह से और ये जो बरकी निज़ाम है इसको की तबाह हाली की वजह से शदीद तरीन परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ेगा। अवामी हल्कों का ये मुतालबा है कि जो बरकी निज़ाम है जो सालों बोसीदा है इसको दुरुस्त किया जाए। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगह जो ट्रांसफार्मर हैं जो बिजली के नस्ब किए गए हैं, उन ट्रांसफार्मरों में भी जो है वो ख़राबी मामूल बन चुका है, और उस जहाँ पे ये ख़राबी रुदमा होती है उस इलाके में लाइट जो है वो पूरा दिन गायब रहती है। ये भी एक अहम तरीन मसला है जो वापडा हुकाम की तवज्जो का मुतकाज़ी है। जो पुराने ट्रांसफार्मर हैं उनको बदलने की ज़रूरत है। इसके साथ जो बरकी निज़ाम है, जो मुख्तलिफ इलाकों में फीडर्स हैं और ये जो तारें हैं, इनको भी बदलने की ज़रूरत है। ये अवामी मुतालबा है और इस पर वापडा हुकाम को एक्शन लेना चाहिए। जी, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही जेहलम शहर में लोड शेडिंग का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। कारोबार ठप, लोड शेडिंग और गर्मी के सताए शहरी बिलबिला उठे। मजीद जान लेते हैं गुलाम कादिर से। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही जेहलम शहर और गिरदोनवा में लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो तूल पकड़ गया है। शहरी जो है वो गर्मी की वजह से और कारोबार मुतासर होने की वजह से शदीद परेशान है। इस वक्त भी कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको लोड शेडिंग की वजह से किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल सर, लोड शेडिंग की वजह से अभी जिस तरह गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, इसी तरह लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारे कारोबार मुतासर हो रहे हैं और हम फाकों पे आ गए हैं। इसलिए हम वज़ीर-ए-आज़म साहब से, हुकूमत से और बिजली जो कंट्रोल कर रहे हैं जहाँ पर भी हैं वहाँ उनसे हम मुतालबा करते हैं कि इस लोड शेडिंग के दौरानिए को कम किया जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद शहरी का यही मुतालबा है कि इनके कारोबार जो है लोड शेडिंग की वजह से मुतासर हुए हैं और ये फ़का कशी पर मजबूर हो चुके हैं। इन्होंने हुकूमत वक़्त से मुतालबा किया है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए ताकि लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो कम हो और इनके कारोबार भी मुतासर ना हों। जी, और फिरोजवाला के बाज़ इलाकों में सीवरेज का सिस्टम बैठ गया है और गली बाज़ारों में गंदा पानी शहरियों के लिए वबाल जान बन गया है। कई फुट गहरा पानी और कारोबार ठप, शहरियों के लिए मस्जिद और घरों में जाना भी मुहाल हो गया है और सीवरेज के आलूदा पानी से ताफुन
اور امراض پیدا ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب جب سے الیکشن کا دور ختم ہوا ہے سیاستدانوں نے بھی ووٹر سے منہ پھیر لیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ پبلک نیوز طارق محمود بٹ سے۔ طارق محمود بتائے گا کیا کیا مسائل ہیں اس علاقے میں؟ جی بالکل، یہ تحصیل فروزوالہ کی یونین کونسل نمبر 29 ہے جہاں پر گندے پانی کے جوڑ لگے ہوئے ہیں۔ پوری یونین کونسل کے ہر بازار اور گلیوں میں گندا پانی جمع ہونے سے لوگوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہے، جبکہ نمازی حضرات مسجدوں میں ان کا جانا محال ہے۔ جبکہ اسی آبادی میں مصطفیٰ آباد، کوٹ خادم حسین، باجوہ چوک کا باقی تمام آبادیوں سے رابطہ کئی عرصے سے منقطع ہے۔ یہاں پر سیاستدانوں نے تو بالکل رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو یونین کونسل ہے یہ لاہور کی آبادی شاہدرہ کے بالکل باؤنڈری لائن کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں لوگ جو ہے واسطہ کے پاس اپنی داد رسی کے لیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ علاقہ فروزوالہ کی تحصیل میں آتا ہے اس لیے واسطہ کے اہلکار جو ہے یہاں پر صفائی سے انکاری ہیں۔ جبکہ یہاں پر نہ تو ایم این اے نہ تو ایم پی اے، یہ دونوں یہاں پہ ایم این اے اور ایم پی اے مسلم لیگ نون کے یہاں پہ جو ہے نا الیکٹ ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بھی پلٹ کر اس آبادی کو نظر انداز کر دیا۔ لوگ جو ہے نا وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہیں۔ یہاں پہ بچے، بوڑھے اور خواتین مختلف موذی امراض میں مبتلا ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج میں کہ قبرستان کا جو روڈ ہے اس کے اوپر جگہ جگہ گندے پانی کے جو ہے نا وہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا قبرستان کے لیے اگر کوئی جنازہ بھی جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج میں کہ اس کو جو ہے نا وہ بارش کے پانی اور گندے پانی میں سے گزار کے لے کے جانا پڑتا ہے۔ جی ٹھیک، طارق محمود بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ صوبائی حکومت کی غفلت یا نااہلی، 90 کروڑ روپے کی لاگت سے زیر تعمیر لیاقت میموریل اسپتال تاخیر کا شکار، کار پارکنگ جیسی بنیادی ضرورت کو نظر انداز کر دیا گیا۔ عمارت گنجان آباد علاقے میں واقع ہے۔ پروجیکٹ مکمل ہونے پر ٹریفک کا مسئلہ عوام کے لیے درد سر بن جائے گا۔ مزید جانتے ہیں ہاشم زمان سے۔ بالکل اس وقت ہم موجود ہیں کوہاٹ میں لیاقت میموریل اسپتال کی سائٹ پر، جہاں پر اس قدیم ہسپتال کو ڈیمولش کر کے دوبارہ سے اس کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہے۔ یہ 90 کروڑ روپے لاگت سے یہ پروجیکٹ جاری ہے، جبکہ اس پروجیکٹ کا جو کورڈ ایریا ہے وہ 1,12,000 اسکوائر فٹ ہے۔ اس پروجیکٹ میں جب اس کا نقشہ پاس کیا گیا، جب اس کا نقشہ بنایا گیا تو صوبائی حکومت کی طرف سے اور متعلقہ محکمے کی طرف سے اس میں کار پارکنگ کی جو بنیادی ضرورت ہے اس کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے۔ حالانکہ صوبائی حکومت کی طرف سے پروجیکٹس کے لیے انتہائی مہنگے داموں کنسلٹنٹس بھی ہائر کی جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ انتہائی اہم جو ضرورت ہے اس اسپتال کی اور اس کو یکسر نظر انداز کر دی گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسپتال جس جگہ پر قائم ہے یہ کوہاٹ شہر کے مرکز میں واقع ایک انتہائی گنجان آباد علاقہ ہے، جہاں پر عام طور پر ٹریفک کے مسائل دیکھے جاتے ہیں، ٹریفک جام یہاں کا معمول ہے۔ لیکن جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد اس میں کار پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے جہاں پر مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جس سڑک پر بھی ٹریفک جیم کے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ جی بڑی سلاٹر ہاؤس کی عمارت کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی ہے۔ صفائی کا ناقص انتظام جانوروں کا گوشت بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ سلاٹر ہاؤس میں تعینات ڈاکٹر مرضی سے آتا ہے، بیمار اور لاغر جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت شہر میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ طفیل عباسی اس صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ میں اس وقت سلاٹر ہاؤس مری کی عمارت کے باہر موجود ہوں۔ یہ عمارت تحصیل انتظامیہ کی عدم توجہی کے بعد کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اس کے اندر جو صفائی کے انتظامات ہیں وہ انتہائی ناقص ہیں اور ہر طرف گندگی بکھری پڑی ہے۔ اس میں 2 روم ہیں، ایک ہال ہے جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور دوسرے کمرے میں جہاں گوشت رکھا جاتا ہے وہاں پر اس وقت لکڑیاں موجود ہیں اور محکمہ جنگلات کی طرف سے وہ لکڑیاں یہاں سٹور کی گئی ہیں۔ یہاں جو ڈاکٹر تعینات ہے اس ڈاکٹر کی عدم توجہی کے باعث یہاں بیمار اور لاغر جانور لا کر ذبح کیے جاتے ہیں جن کا گوشت مری شہر کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ اس عمارت کی اہمیت مکمل طور پر ختم ہوتی جا رہی ہے اور صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث جو گوشت جو ہماری صحت کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے وہی گوشت بیماریاں پھیلانے کا سبب بن رہا ہے۔ عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس طرف تحصیل انتظامیہ توجہ دے اور اس عمارت کی دیکھ بھال کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں اور جہاں جو ناقص صفائی کے انتظامات ہیں اس پہ بھی فوری ایکشن لیا جائے۔ جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے پبلک نیوز۔